गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट वर्क। वर्क क्या होता है? व्हेन फोर्स अप्लाइड मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड वर्क डन। मीन्स कि ये मान लीजिए आपका कोई ऑब्जेक्ट है, आप इस पर फोर्स अप्लाई करते हो। जब ये कुछ डिस्टेंस कवर करेगा तो मान लीजिए आपका वर्क डन होगा। क्या होगा? जब किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स अप्लाई करोगे और वो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो आप उसे क्या कहोगे? वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड। जो आपने इस पर फोर्स अप्लाई किया है और इनटू में क्या होता है, जो उसने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर की है उसका प्रोडक्ट होता है। वर्क डन क्या होता है? फोर्स अप्लाई किया है जो आपने, और क्या होता है, उसने जो डिस्टेंस कवर किया है उनका प्रोडक्ट होता है। जो आपका वर्क होता है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। इट्स डिपेंड ऑन टू फैक्टर। कौन कौन से? नंबर 1 होता है कि फोर्स अप्लाइड होना, बॉडी पर क्या होना चाहिए? फोर्स अप्लाई होना चाहिए। सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और उसने क्या होता है कि कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहिए, तभी आप कह सकते हो कि वर्क डन हुआ है। तो इसके बाद जो SI यूनिट होती है वर्क की, वो क्या होती है? जूल। अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ वर्क डन। आपका जो वर्क डन होता है वो किस किस टाइप का होता है। आपका वर्क डन हम पढ़ेंगे पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और ज़ीरो वर्क। जैसे कि हम जानते हैं कंपोनेंट की फॉर्म में जो आपका फोर्स जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? W = F cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू में S जो है वो आपकी क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो इसको किस तरह से लिख सकते हो? जो आपका वर्क डन होगा वो इक्वल टू क्या होगा? फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। तो अब हम इसके केस स्टडी करते हैं। जब आपका एंगल जो होता है अगर 90 डिग्री का होगा तो क्या होगा? व्हेन द थीटा = 90 डिग्री देन वर्क डन जो होगा वो आपका 0 होगा। आप जैसे यहाँ पर कोस थीटा 90 डिग्री पुट करेंगे तो कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो आपका वर्क डन क्या होगा? वो इक्वल टू 0 होगा। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ज़ीरो वर्क डन क्या होता है? जब आपका एंगल जो होता है 90 डिग्री का होगा, अगर हम जानते हैं कि कोस 90 डिग्री क्या होता है? 0 होता है। तो इसकी वैल्यू जो पुट करेंगे तो आपका वर्क डन जो होगा वो 0 के इक्वल आएगा। तो अब हम इसके एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। सपोज कीजिए ये आपकी अर्थ है और इसके अर्थ के अराउंड जो होता है कोई सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ कर रहा है। तो उसने क्या किया? कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर की DS, और उस पे क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है अंदर की ओर एक्ट कर रहा होता है। तो इस केस में क्या होता है कि जो आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है और जो आपका अप्लाइड फोर्स होता है वो क्या होता है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? जो आपका वर्क डन होगा वो क्या होगा? 0 होगा। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। सेकंड केस हम लेते हैं कि मान लीजिए आपका कोई कूली है, वो कोई ऑब्जेक्ट कैरी करता है। तो क्या होता है कि वो कोई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो कवर करेगा वो S होगी, और उस पर क्या होता है कि कोई जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है टुवर्ड द अर्थ। तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे। तो क्या होगा? उस केस में भी आपका जो वर्क डन होगा 0 होगा। तो हमने 0 वर्क डन देखा जब क्या होता है आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं? परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे, तब आपका जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? 0 होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स के केस में देखा। सेकंड जो होता है कोई कूली होता है जब कोई ऑब्जेक्ट कैरी करता है वो देखा, जिसमें आपका वर्क डन 0 होगा।
अब सेकंड केस देखते हैं, ज़ीरो वर्क डन कब होगा। जब क्या होता है कि आप किसी वॉल को पुश करते हो, आपके द्वारा तो फोर्स अप्लाई हो रहा है, बट क्या होता है जो वॉल होती है वो कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करती। उस केस में भी क्या होगा, आपका वर्क डन जो होता है ज़ीरो होगा। जब क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट में ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट होगी तब भी वर्क डन ज़ीरो होता है। अगर ये मान लीजिए कोई पर्सन है, वो कोई ऑब्जेक्ट उठा रहा है या लिफ्ट कर रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि फोर्स तो अप्लाई हो रहा है, बट क्या होता है डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, तो आपका वर्क डन भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे तब भी आपका ज़ीरो वर्क हो रहा होगा। और सेकंड, जब आप में नो डिस्प्लेसमेंट हो रही होगी तब भी आपका वर्क ज़ीरो हो रहा होगा। अब इसके बाद देखते हैं हम पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, जब आपका जो एंगल होगा वो 0 डिग्री का होगा। तो 0 डिग्री में क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है आपकी वर्क डन की। हमने देखा है कि जो हमारा वर्क डन होता है वो FS कोस थीटा। अगर यहाँ पे कोस थीटा जो होता है, अगर 0 लेके चले गए, हम जानते हैं अगर कोस थीटा 0 होगा तो कोस थीटा 0 आपकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, FX होगा। जो पॉजिटिव वर्क डन होता है उसका क्या मीन होता है, वर्क मीन्स दैट फोर्स इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए आप किसी ऑब्जेक्ट को पर फोर्स अप्लाई कर रही है और वो उसी डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस कवर करता है, तो उस केस में क्या होता है, आपका जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो आपका कौन सा वर्क होगा, पॉजिटिव वर्क। इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आप ऊपर से किसी छत पर या रूफ पर या किसी अपर सरफेस से आप किसी बॉल को नीचे की ओर फेंकते हैं, तो इस केस में क्या होता है, वो जो डिस्टेंस कवर कर रही होगी टुवर्ड द अर्थ कर रही होगी, और उस पर जो फोर्स अप्लाई होगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ, जो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट हो रहा होगा वो भी टुवर्ड द अर्थ, दोनों की क्या होंगी, सेम डायरेक्शन होगी। तो आपका जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर कोई बॉल को आप ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो क्या होता है, वो जो डिस्टेंस कवर करेगी वो भी डाउनवर्ड करेगी, और जो फोर्स लग रहा होगा किसकी वजह से, अर्थ की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी क्या होगा, टुवर्ड द अर्थ होगा। जिससे दोनों की डायरेक्शन सेम होंगी तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड केस। ये मान लीजिए आपकी कोई स्प्रिंग है, आप इसका एक सिरा अटैच कर देते हो, तो आप इसको क्या करते हो, अगर खींचते हो तो यहाँ इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो और इसी डायरेक्शन में क्या हो रही है, ये इसके डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रही है, तो क्या होगा इसमें, इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। एक थर्ड केस, इस केस में क्या होता है कि व्हेन अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट द अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। मान लीजिए यहाँ आपकी एक जो कार्ट है, ये आपका हॉर्स है, तो उसमें क्या होता है कि जो हॉर्स होता है वो क्या होता है, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा होता है, और यहाँ पे क्या होता है, इसी डायरेक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही होती है। जिस केस में दोनों की क्या होती है, डायरेक्शन सेम होती है, तो इस केस में क्या होगा, आपका पॉजिटिव वर्क डन होगा। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन क्या होता है, जब आपका एंगल क्या होगा, 180 डिग्री का होगा। अगर एंगल जो होता है 180 डिग्री का होगा तो क्या होगा, FX कोस थीटा जो होता है 180 डिग्री पे क्या होता है, -1 होता है, -1। तो आपका वर्क डन क्या होगा, -1 होगा। वर्क डन क्या होगा, -FX होगा। तो इसका केस लेके चलते हैं, इसके एग्जांपल। सपोज कीजिए आप किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंकते हो, तो क्या होता है, जो इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो इस साइड होगी, और जो अर्थ का फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या होगा,
टुवर्ड द अर्थ होगा, तो क्या होगा, ये इनकी क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी। इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये आपका नेगेटिव वर्क डन होगा। जब आप किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वो अपवर्ड होगी, बट उस पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो कौन सा एंगल बनाएंगे, 180 डिग्री का, जिसकी वजह से इन पर जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। सेकंड केस लेके चलिए। जब क्या होता है कि आप मान लीजिए ये बॉल है, बॉल मूव कर रही है, तो ये क्या होती है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है हम जानते हैं अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस केस में क्या होता है कि इनके बीच जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, वो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 180 डिग्री पर इस केस में भी क्या होगा, जो आपका वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। एक समरी कर लेते हैं हमने जो वर्क डन की है। आपका वर्क डन क्या होगा, जब आपका वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे तब वर्क डन आपका 0 होगा, और जब आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, उसमें आप वो कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा होगा, तब भी आपका वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। ये पहला केस था जब आपका क्या था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर थे। सेकंड केस में क्या था, जब उन दोनों की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या थी, सेम थी। उस केस में भी क्या था कि आपका जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। हमने ये एग्जांपल भी देख लिए हैं। और जब क्या होता है थर्ड केस, आपका जो वर्क डन है नेगेटिव कब होगा, जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। एक डायरेक्शन में वो होगा और उससे दूसरी डायरेक्शन में आपकी डिस्प्लेसमेंट हो रही होगी, तब आपका वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये हमने केस स्टडी कर लिए हैं विद एग्जांपल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।